मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां शतम् वेद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवरदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रव्यतसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय उवाच मनो अस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरेति विश्रुताः। आकुतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्मम् आश्रित्य शतरूपा अनुमोदिताः। प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेन समाधिना यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णु यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतिरंशभूता अन्पायिनी अनिन्ये स्वगृहं पुत्रं वीततरोचिषम् स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैत्रेय वाच। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, महाराज स्वयंभू मनु की महारानी शत्रुपा के गर्भ से 3 कन्याएं भी उत्पन्न हुई थी। आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति के तो बारे में हम लोगों ने सुना। देवहूति के पुत्र स्वयं भगवान कपिल देव जी का उपदेश हमने सुना। महाराज मनु ने महारानी शत्रुपा की अनुमति से पुत्री का धर्म को अपनाकर, जो पुत्री का धर्म होता है, पुत्री का धर्म को अपनाकर आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। देवहूति का विवाह किससे किया था पता है। तो बाकी जो 2 बची थी, आकुति और प्रसूति, जिसमें आकुति का विवाह किया था रुचि प्रजापति से। जबकि जबकि रुचि प्रजापति आकुति के भाई लगते थे, फिर भी आकुति के विवाह रुचि से हुआ। तो भाई से विवाह हुआ। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सुनते रहिए। भागवतम में संशय और विवाद का कोई जगह नहीं है। भागवतम की कोई भी प्रसंग बियॉन्ड डाउट्स एंड बियॉन्ड डिस्प्यूट्स होते हैं। इसलिए भागवतम के कथा में यदि कोई विस्मयादिक डाउट्स हो, विस्मयादिक समझते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी डाउट्स। वैसे तत्व जिज्ञासा का डाउट्स होना सही है, लेकिन आश्चर्यमयी डाउट्स नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी डाउट्स नहीं होना चाहिए। न ही मन में इसके ऊपर विवाद करने की इच्छा होनी चाहिए। यही है भागवतम श्रवण करने का प्रथम मेंटल रूल, मानसिक नियम। क्योंकि भागवतम कोई आम ग्रंथ नहीं है, महापुराण है, साक्षात भगवान का साहित्यिक अवतार है।
इसलिए इन सब चीजों का कोई विस्मयादिक संशय और उसके ऊपर विवाद, ये दो चीज करना बनता ही नहीं है। तो रुचि प्रजापति, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा हुआ है, आकुतिम रुचये प्रदादपि भ्रातृमतिम नृपः पुत्रिका धर्म आश्रित्य शतरूपा अनुमोदिता। ये शत्रुपा की अनुमति से हुआ। शत्रुपा से पूछ करके कि भाई पुत्री की शादी मैं रुचि से करूं, प्रदादपि भ्रातृमतिम नृपः, भाई लगते थे रुचि प्रजापति, ब्रह्म तेज से संपन्न रुचि प्रजापति परमात्मा के निरंतर चिंतन करने वाले आकुति के गर्भ से मिथुन पुत्रों के जोड़े को पैदा किया। उन दोनों में से जो पुत्र था वह यज्ञ रूपधारी साक्षात भगवान विष्णु ही थे। और और जो स्त्री थी वह लक्ष्मी जी के अंशभूत तथा यज्ञ से कभी अलग न होने वाला, उसका नाम था दक्षिणा। तो यज्ञ और दक्षिणा नाम के दो जोड़े पैदा हुए आकुति के गर्भ से। रुचि प्रजापति उन दोनों के पिता कहलाए। यहां जो लिखा हुआ है, मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना प्रजापति ही सह भगवान रुचिस्तस्याम जीजनत। मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी, मिथुनम का क्या अर्थ है? मिथुनम मतलब होता है जब गर्भ से एक बेटा और एक बेटी जोड़े के रूप में उत्पन्न हो। जोड़े के रूप में जब उत्पन्न होता है गर्भ से एक लड़का एक लड़की, उसको मिथुन संतान कहते हैं, मिथुन जोड़ा। तो मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेन समाधिना, वो जोड़ा कौन था? यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ भगवान विष्णु का ही साक्षात विष्णु रूपधारी यज्ञ, और जो लड़की हुई स्त्री लक्ष्मी के अंशभूत। क्योंकि दक्षिणा और यज्ञ अलग अलग नहीं रहते कभी, जहां यज्ञ है वहां दक्षिणा है, और जहां दक्षिणा होगा तो वहां यज्ञ होगा जरूर। स्वयंभू मनु बहुत प्रसन्न थे
अपनी पुत्री आकुति के पुत्र को अत्यंत तेज संपन्न देखा, उसको अपने घर लाए और रुचि प्रजापति के दक्षिणा नाम की पुत्री को ही ले लिया। तो शंभु मनु पुत्र को ले आए, आकुति के पुत्र, यज्ञ को। रुचि प्रजापति ने दक्षिण नाम की पुत्री को ले लिया। अर्थात अपने नाती को, शंभु मनु ने अपने नाती को, पुत्री के पुत्र को अपने घर ले आए और प्रजापति, रुचि प्रजापति को दक्षिणा मिला, अर्थात वो लड़की मिली, पुत्री। पुत्री उनके साथ रह गया और पुत्र यज्ञ जो है रुचि प्रजापति के साथ पास आ गए। कौन से प्रजापति? ये क्या है, मनु, स्वयंभु मनु। बरी होकर दक्षिणा ने भगवान यज्ञ से ही विवाह करना चाहे, तो यज्ञ भगवान ने दक्षिणा से विवाह किया। उससे दक्षिणा अत्यंत संतुष्ट हुई और यज्ञ ने दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र को उत्पन्न किया। ध्यान दीजिए, अभी भी यज्ञ का शादी फिर किससे होता है? दक्षिणा से होता है। यहाँ यज्ञ और दक्षिणा दोनों भाई बहन थे, एक ही माता के गर्भ से जुड़वा निकले थे। दोनों का विवाह हुआ। इसलिए दुनिया में कुछ हो रहा है ना, उसको आश्चर्य से नहीं देखना चाहिए, सब में भगवान की नियति ही समझना चाहिए। इसलिए किसी प्रकार का कोई रिएक्शन करना भगवान की सत्ता का अवमानना है। नियति का विधान जो है उसको मानना अवमानना है। आज के भी बहुत सारे समाज हैं जिसमें शादियां भाई बहन में चलते हैं। पृथ्वी पे बहुत ऐसे समाज हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े हुए ता कामया नाम भगवान वा यजुषाम पति ही। बड़े होकर कामया नाम, जो बड़े हुए, तो दक्षिणा ने भगवान यज्ञ से ही विवाह करना चाहे, क्योंकि वो लक्ष्मी थी और यज्ञ स्वयं विष्णु रूपा थे। तो ठीक है, शादी भी हो गया। तो लक्ष्मी और विष्णु रूप यज्ञ, या कह लो कि दक्षिणा, लक्ष्मी रूपी दक्षिणा विष्णु रूप यज्ञ से शादी हुआ और उन लोगों ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। इन 12 पुत्रों के नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधमा, कवि, विभु,
स्वर्ण, सुदेव, रोचन, ये 12 हुए। ऋषण, ये 12 के नाम हुए। 12वां हुए रोचन। संतोष, प्रतोष, तोष, 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 प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, सन्न, सुदेव और रुचन, ये 12 हुए। मतलब ये 12 पुत्र लक्ष्मी और यज्ञ के पुत्र हुए, लक्ष्मी और विष्णु के ही पुत्र हुए। स्वयंभू मनवंतर में वे 12 तुषित नामक देवता थे। ये स्वयंभू मनवंतर में मरीचि प्रमुख सप्तर्षि थे। देवताओं के राजा इंद्र स्वयं भगवान यज्ञ थे और महाप्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों मनु के पुत्र थे। वह मनवंतर उन दोनों के ही पुत्रों, पौत्रों और नातियों से व्याप्त था। पूरे मनवंतर में हर मनवंतर में सप्तर्षि अलग होते हैं, इंद्र अलग होता है, ऋषि अलग होते हैं, अलग अलग ऋषियों के नाम होते हैं हर मनवंतर में। किस मनवंतर में कौन ऋषि, कौन सप्तर्षि, कौन इंद्र बनेंगे, इसकी विवरण भागवत में कई जगह पे आया है। विदुर जी, मनु ने देवहूति नामक अपनी पुत्री का विवाह कर्दम प्रजापति से किया। उसके विषय में तो आप सुन ही चुके हो। तो पहले अकुति, देवहूति और तीसरा कौन था? अकुति, देवहूति और प्रसूति। तो अकुति का ये समझे, देवहूति का हम लोगों ने सुन ही लिया है। अब रही प्रसूति की बात। देखिए, ये भागवतम में जो वंश का वर्णन है ना, कोई कह सकता है, कोई पूछ सकता है कि ये वंशों का वर्णन क्यों बताया जा रहा है, हमें वंश से क्या लेना देना है? भागवतम में भगवान की कथा होनी चाहिए, वंश से क्या लेना देना है, कौन किसका पुत्र हुआ? तो ऐसा नहीं है। क्या लेना देना? ये वंश के वर्णन को जानने से भगवान के दिव्य कर्म को पता चलता है। भगवान किस किस रूप में जन्म लेते हैं और कैसे कैसे संतति, माता पिता, संतति, पुत्र पौत्र इत्यादि भगवान के होते हैं। सृष्टि कैसे फैली है, प्रजा कैसे बने हैं, ये सब भगवान के जन्म और कर्म का ही दिव्य लीलाओं का परिणाम है। भगवान के जन्म कर्म के दिव्यता ही है ये सब। और भी एक कारण है कि जब हम इन वंशज के बारे में जानते हैं तो हमारे वंश विशुद्ध होते हैं और इन वंशज को जानने के बाद
हमारे वंशों की कमी इस ज्ञान से, भागवतम के इस ज्ञान से पूरा होता है। खराब होते हुए वंश सुधरने लग जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है वंशों का वर्णन समझना। इसका फल भी बताएंगे आगे। फलस्तुति, फलस्तुति भी बताया जाएगा, इसके फल क्या होंगे। हम्म। इसलिए वंशों के विवरण जब आए भागवतम में तो बोरिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनते रहना चाहिए। अब भगवान मनु ने प्रसूति का विवाह किससे कर दिया? तो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। मनु स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो कोई सांसारिक दृष्टिकोण से कह सकता है तो फिर वो तो उसके चाचा जी लगे, तो चाचा से शादी कर दिया। हम्म। हमारे कर्नाटक में एक समाज है, उसका नाम है करियप्पा। करियप्पा एक समाज है, कर्नाटक में है ना करियप्पा। करियप्पा लोग कर्नाटक से होते हैं। तो उन लोगों में अपनी बेटी की शादी मामा से करते हैं, समझे? ये कर्नाटक की बात कर रहा हूं। तो आज भी ऐसे उल्टे सीधे होते हैं कार्य, लेकिन उल्टा सीधा में कोई आश्चर्य नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। लेकिन उस समय की एक मजबूरी थी, या वो समय आज के भोगवृत्ति विवाहों से बहुत ही उच्च कोटि का विवाह था। आज की भोगवृत्ति विवाह से कहीं अधिक शुद्ध वृत्ति विवाह होता था, जिसका शुद्ध उद्देश्य होता था कि प्रजापति का, प्रजाओं का सृजन करना। उसमें भोग का लेस मात्र भी, जो आजकल के परिवार में दूषण हो गया है, परिवार में जिस प्रकार का आजकल होता है, उस सब से परिवार, आज के परिवार, आज के समाज का जो दूषण है, प्रदूषण है, वो प्रदूषण मुक्त था उस समय की संबंध विवाह। उसके उद्देश्य थे, लेस मात्र भी उसके अंदर किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं थी। तो ये सब होता था। अब प्रजाएं बढ़ानी है तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए उसके पुत्र में, उसी में शादी वादी करनी पड़ेगी। जैसे राजा महाराजा हुए तो राजा महाराजाओं की जो औरतें होंगी, कन्याएं होंगी, उसके लिए इतने राजा कहाँ से आएंगे? राजा तो एक ही दो होते थे। एक एक इम्पेरर्स में एक ही राजा होते थे, इम्पेरियल में एक। अब उनकी संतानें अगर चार चार लड़कियां हो गई तो किसको विवाह करेंगे फिर? कहां से इतना राजा आएगा?
और राजकन्या तो किसी साधारण से विवाह कर नहीं सकती है। तो उनकी एक मजबूरी हुआ करती थी कि चलो एक राजा कई पत्नियां रखने का अधिकार रखेगा। आप 1 किलो दूध दिया है, भला रोकना भी सही नहीं है, निकालना भी जरूरी है, दूसरा तीसरा देना और थन मतलब गांठ पड़ जाएगी, इसलिए निकालना जरूरी होता है। तो समय समय की आवश्यकता रही है, समाज में ऐसे परिवर्तन होते रहे हैं, इसलिए वर्तमान में जो विधि व्यवस्था शास्त्र या साधु के मुताबिक अनुमोदन हो उसी को फॉलो करना चाहिए। पुराने किए हुए चीजों को रिप्लिका नहीं बनाना चाहिए। वर्तमान में जो साधु अनुमोदन करे और साधु शास्त्र और परिस्थिति को देखते हुए अनुमोदन करेंगे, उसी अनुमोदन को समाज को फॉलो करना चाहिए। आज साधु ये कहते हैं कि एक ही विवाह हो, तो ठीक है, एक ही विवाह हो, उसमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं कि नहीं हमारे राजा ने तो कई विवाह करते थे और हमारे ये प्रजापति ऐसे किए, हमारे वो प्रजापति ऐसे किए। इसलिए तो साधु समय समय पे आते रहे हैं। हर समकालीन आदेश समाज को देने के लिए, समकालीन आदेश अर्थात कंटेम्पररी ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, साधु हमेशा आते रहे हैं कंटेम्पररी ऑर्डर देने के लिए। और कंटेम्पररी ऑर्डर को ही पालन करना चाहिए। भूतकाल में या पहले के लोगों ने क्या किया है, इससे कोई फायदा नहीं है, उसे कलह बनेगा। ज्यादातर लोग आजकल वर्तमान में जो लोग भूतकाल की बहुत सारी चीजें उदाहरण देके जो आज कर लेते हैं, उसके पीछे एक ही चीज है, भोग करना। उनको भोग है, लेकिन उसको सत्य करने के लिए पुराने कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। वहां तो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनके पीछे कोई प्योरिटी नहीं होती है, मनसा प्योरिटी नहीं होती है, उनके पीछे बड़ा प्रदूषण रहता है। तो जो गलत है वो गलत है, जो आज सही है वो हो सकता है पहले गलत रहा हो, और जो पहले गलत हो वो आज हो सकता है सही हो। डिपेंड्स करता है कि कंटेम्पररी टाइम में क्या ऑर्डर मिला साधुओं से। इसलिए साधु का रहना हर समय में आवश्यक है। साधु का नष्ट होना, उच्च कोटि के ब्राह्मण का भ्रष्ट होना, ये समाज के लिए बहुत दिशाहीन देने का काम कर। समाज को दिशा ही नहीं मिलेगा, क्या फायदा होगा। चलो तो भागवतम पे आते हैं। तो फिर प्रसूति का विवाह किससे हो गया? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से। और प्रसूति की ही विशाल वंश परंपरा संपूर्ण त्रिलोकी में फैली हुई है। ये 5000 वर्ष पहले तक जो प्रजाएं थी, ये कह रहे हैं प्रसूति की ही प्रजाएं हैं, अर्थात दक्ष प्रजापति के। और 5000 वर्ष के बाद की जो प्रजापति हो किसके हैं? वो भी उन्हीं के हैं। तो देखा जाए तो 3 मनु के, स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हुई। 3 बेटी में एक तो कर्दम मुनि जैसे संतान को प्राप्त करके मुक्त हो गई, देवहूति। आकुति से ये 12 बच्चे उत्पन्न हुए। इनके भी उस मनवंतर में इनके पुत्रों से भर गए पूरा मनवंतर, पुत्र पुत्री और नाती से। फिर तीसरी पुत्री जो हुई थी प्रसूति, दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति से
भर गए पूरे संसार। महर्षि कदम प्रजापति की यहाँ पे तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोधमे या कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्म अर्षि पत्नयः। महर्षि कदम प्रजापति की जो नव ब्रह्मर्षियों की पत्नियां कही गई है, और उन सबों की वंश परंपरा को मैं बतलाता हूं, आप ध्यान से सुने। महर्षि मरीचि की पत्नी और कर्दम प्रजापति की पुत्री कला ने कश्यप और पूर्णिमा में नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि की पत्नी और कर्दम प्रजापति की पुत्री कला ने कश्यप और पूर्णिमा नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया, और जिसके वंश परंपरा पूर्ण जगत से आगे बढ़ता गया। विदुर जी, पूर्णिमा ने वीरज तथा विश्वग नामक दो पुत्रों और एक देवकुल्या नामक पुत्री को उत्पन्न किया। वहीं दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणोदक से देवलोक की नदी गंगा बन गई। गंगा किसकी पुत्री है? नहीं। पूर्णिमा ने वीरज और विश्वग नामक दो पुत्र और एक देवकुल्या, यही देवकुल्या गंगा बनी। इस कश्यप वंश का वर्णन डिटेल में आएगा 6ठे अध्याय में। इसलिए यहां पर महर्षि मरीचि के दूसरे पुत्र पूर्णिमा के ही वंशों का वर्णन हो रहा है। अब अत्रि महर्षि की जो पत्नी अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। दत्त, दुर्वासा और सोम। ये तीनों क्रमशः विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न थे। अत्रि की पत्नी अनुसुईया हुई और 3 पुत्र दत्त, दुर्वासा। दत्त वही दत्त, दत्तात्रेय वाला दत्त। तो दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। सोम कौन सा? चंद्रमा। क्रमशः भगवान यही विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। तो विदुर जी ने यहां पे प्रश्न किया कि आप मुझे यह बतलाइए, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले ये तीनों श्रेष्ठ देवता अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार ग्रहण किए? ये अत्रि मुनि के यहाँ किस लिए अवतार ग्रहण किए तीनों अपने अंश को लेकर के? ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि करने के लिए मैत्री जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि करने के लिए प्रेरित होने पर ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्रि महर्षि तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी के साथ ऋक्ष नाम कुलाद्री पर्वत पर गए। उस पलाश और अशोक के वृक्ष के वन में
जिसमें वृक्ष पुष्पों के गुच्छों से सुशोभित थे तथा उसमें निविद्या नदी की जल सभी ओर कलकल ध्वनि करती हुई बह रही थी। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर द्वंद्वों की परवाह किए बिना, कौन सी द्वंद्व, ठंडा गरम, भूख प्यास, शरीर के द्वंद्वों को बिना प्रवाह किए एक पैर पर खड़े रहे कुलाद्री पर्वत पे। जो जगदीश्वर है वे शरणागत मैं उनकी शरणागति करता हूं, वे मुझे अपने ही समान संतान करें, इस तरह से विचार करते हुए तपस्या करते थे। दोनों ने भगवान के समान ही संतान प्राप्त करने की इच्छा से वो तपस्या कर रहे हैं। शरणम तम प्रपद्ये हम य एव जगदीश्वर प्रजामात्म समाम मह्यम परयच्छतीति चिंतयन् तप्तमानं त्रिभुवनं प्राणायामयुद्धसाग्निना निर्गतेन निर्मूर्धन समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर त्रैलोक्य को संतप्त कर रहा। यह देखकर अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, नाग जितने भी थे सब के सब यश का गान कर रहे थे। और ऐसे उनके आश्रम में तीनों जगत पति गए। तप रहे थे उनके तपस्याओं के तेज से। उन तीनों देवताओं का एक साथ प्रकट के संयोग से अत्रि मुनि का मन प्रकाशित हो गया और एक ही पैर पर खड़े हुए उन्होंने तीनों देवताओं को देखकर कहा। वे भूमि पर दंड के समान लौटकर उन लोगों को प्रणाम किए और हाथ में पुष्प आदि लेकर क्रमशः बैल, हंस, गरुड़ पर बैठे हुए बैल पे थे, शंकर जी हंस पे थे, हैं? ब्रह्मा जी गरुड़ पे थे, विष्णु जी अपने अपने चिन्ह उनके थे। कमंडलू लिए ब्रह्मा जी, त्रिशूल लिए शंकर जी और चक्र लिए विष्णु जी। उन तीनों देवताओं को उन्होंने प्रार्थना किया। कौन? अत्रि। ये अत्रि महर्षि ने अपने पत्नी के साथ उनके पत्नी कौन थे अत्रि मुनि का? अनुसूया, सती अनुसूया, यही है सती अनुसूया। इनका स्थान भी है आज भी भारत में। आप लोग नहीं गए हो, हम गए हैं। चित्रकूट में जाओ, वहां सती अनुसूया, हम लोग एक बार यात्रा में गए थे 2015 में या 15 या 16 में हम लोग एक यात्रा में गए थे महाराज के साथ। तो वहां पे एक नदी बहती है, उस नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। और सती अनुसुईया का पर्वत पे वहीं नदी के ऊपर वहीं पे बैठे कथा भी हुई। मुझे बड़ा दृश्य याद है। सती अनुसुईया का दर्शन होता है, वहां पे स्नान होता है।
उस स्नान का बड़ा लाभ है। समय मिले तो चित्रकूट जाइए और चित्रकूट की दिव्यता को देखिए। वह स्थान भगवान राम से ही नहीं जुड़ा हुआ है, भगवान राम से भी पहले युग युगादि बहुत सारे घटनाओं से जुड़ा हुआ वह स्थान है। वो जो नदी है उनका नाम क्या है? चित्रकूट में नदी का क्या नाम है जिसमें स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है? तो सती अनुसुईया के मंदिर के नीचे ही वह नदी बहती है। वो नदी का प्रारंभ कहाँ से है पता नहीं किसी को। जस्ट पर्वत से ही पानी निकल है ना। सरयू नहीं है, सरयू नदी नहीं है। वो जल आके सरयू में मिलता है, लेकिन नदी सरयू नहीं है। नाम याद आएगा बताऊंगा। वहां पर एक पर्वत है जहां भगवान राम रुके थे, जिसके परिक्रमा करना होता है चित्रकूट में। ठीक है, तो तो यह वही जगह था। तीनों मुनि महर्षि की कृपा पूर्वक देख रहे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की रेखा थी और उन देवताओं के तेज से मुनि की आंखें चौधिया गई और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। अपने मन को उन तीनों देवताओं में लगाकर तथा हाथ जोड़कर महर्षि ने हाथ जोड़कर सभी लोगों में श्रेष्ठ उन तीन देवताओं की मधुर और सुंदर वाणी से स्तुति की। अरे ये गेट लगाओ, हवा आ रहा है, ठंड से हवा आ रही है, गेट लगाओ। प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए माया के सत्वगुण आदि का विभाग करके जो अलग अलग शरीर धारण करते हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश आप लोग हैं। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं। मैंने जिसको बुलाया था वे आप तीन में से कौन देवता हैं? अत्रि जी ने पूछा तीनों से। त्रिदेव। मैंने तो जिसको बुलाया था उसमें से तीनों तो आप थे हैं नहीं, कोई एक होंगे जिसको मैंने बुलाया, आह्वान किया अपने तपस्या में, तो फिर आप तीनों आ गए। तो बताइए आप में से कौन है एक जिसकी मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल प्रधान देवता भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों यहां पधारने की कृपा कैसे किए? आप लोगों तक तो शरीरधारियों के मन की भी गति नहीं हो पाती है, इसलिए मुझको बड़ा आश्चर्य होता है। आप लोग प्रसन्न होकर मुझे इसका कारण बतलाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, अत्रि महर्षि के इस वाणी को सुनकर तीनों देवता जोर से हंसकर मधुर वाणी से उन ऋषियों से कहे, हे ब्राह्मण, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए आपका जैसा संकल्प है वैसा ही होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं हो सकता है। आप जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वही हम तीनों हैं। उन्होंने प्रधान देवता भगवान को संतान के रूप में प्रकट होने के लिए तपस्या करी थी। तो कह रहे हैं कि आप जिस जगदीश की इच्छा कर रहे थे वो हम तीनों हैं,
इसलिए हम तीनों के अंशभूत आपके 3 लोक प्रख्यात पुत्र होंगे। वे आपका यश का विस्तार करेंगे, आपका मंगल हो। यह बात बता रहे हैं मैत्रेय जी, क्योंकि विदुर जी ने प्रश्न किया था कि ये ऐसे कैसे हुआ कि ये तीनों देवता अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने के लिए आए, अवतार क्यों ग्रहण किया? तो इसलिए क्योंकि उन्होंने तपस्या करी। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि को वरदान दे करके पति पत्नी से पूजित होकर, दोनों पति पत्नी ने पूजा किया था दो तीनों को। देखते देखते तीनों वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से आया सोम, और विष्णु के अंश से आया दत्तात्रेय, शंकर जी के अंश से आया दुर्वासा महर्षि। जानते हैं दुर्वासा कितने क्रोधी थे। क्रोध तमोगुण का लक्षण होता है। क्रोध क्या होता है? तमोगुण का लक्षण होता है। और भगवान के तमोगुण देव श्रेष्ठ शंकर जी के अंश से आए थे दुर्वासा, इसलिए थोड़े क्रोधी भी थे। विष्णु वैराग्य युक्त होते हैं, तो विष्णु के अंश से परम वैराग्य दत्तात्रेय पुत्र उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी क्या होते हैं? ब्रह्मा जी रजोगुणी होते हैं, तो रजोगुण के अंश से सोम चंद्रमा उत्पन्न हुए, और चंद्रमा भी रजोगुण ही होता है, क्योंकि किसी भी चीज के निर्माण में, उत्पत्ति में चंद्रमा का बड़ा हाथ होता है। चंद्रमा की वजह से ही हमें वनस्पतियां, फल फूल और ये सब फसल वगैरह जो होता है वो चंद्रमा की वजह से होता है। सूर्य तो ऊर्जा देती है, लेकिन उस ऊर्जा को सिंचन करके चंद्रमा ही इन चीजों को पैदा करता है। तो चंद्रमा बहुत जरूरी है, इसलिए रात्रि काल में चंद्रमा की वजह से सभी कार्य क्रियाएं होती है। तो चंद्रमा रजोगुण ब्रह्मा जी से, दत्तात्रेय सत्वगुण विष्णु जी से, दुर्वासा जी तमोगुण शंकर जी से, अंगिरा तो ये इनके पुत्र हुए। अब आप सुनिए, विदुर जी को कह रहे हैं, अब आप अंगिरा महर्षि की संतान को सुनिए। अंगिरा की पत्नी कौन थी? श्रद्धा। हम लोग को याद आना चाहिए कि ये वही 9 कन्याएं थी जो इन 10 कन्याएं, 9 कन्याएं जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र से, तो एक पुत्र जो थे नारद जी वो तो चलते बने, बाकी बचे 9। तो 9 को इन्हीं 9 स्त्रियों कन्याओं से शादी करवाया गया। तो अंगिरा की पत्नी श्रद्धा, अत्रि की पत्नी अनुसूया, इत्यादि इत्यादि। तो अब श्रद्धा, अंगिरा और श्रद्धा से 4 कन्याओं का जन्म हुआ। सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति। चौथी कन्या थी अनुमति। और उससे 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए। उसका नाम क्या हुआ मालूम है? उतथ्य और बृहस्पति। ये दोनों स्वारोचिष मनवंतर के में विख्यात हुए। पुलस्त्य महर्षि अपनी हविर्भू नामक पत्नी के गर्भ से 2 पुत्रों को उत्पन्न किए, अगस्त्य को और महातपा विश्रवा को। पुलस्त्य महर्षि दूसरे जन्म में यही जठराग्नि हुए। विश्रवा के ईडविडा नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र यक्ष के स्वामी कुबेर नामक देवता थे,
और दूसरी पत्नी केसनी के गर्भ से उत्पन्न रावण, कुंभकर्ण और विभीषण नामक पुत्र थे। विश्रवा पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये विश्रवा किनके पुत्र थे? पुलस्त महर्षि के। इसलिए तीनों ब्राह्मण कुल में हुए थे उत्पन्न, रावण और कुंभकर्ण और विभीषण। देख लीजिए कहां से क्या वंश चलता आ रहा है। इसको एक बार सुन लीजिए, सुनने मात्र से हमें फायदा होने वाला है। स्मरण रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी भगवान की लीलाओं का स्मरण रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बार हम सुने रहेंगे तो हमको ध्यान रहेगा, ओ रावण कौन था। तो पुलस्त मुनि के पोते थे, विश्रवा का पुत्र था रावण। रावण के माता का नाम था एडविडा। पुलह महर्षि की साध्वी पत्नी का नाम गति था। पुलह महर्षि के 3 पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, वीर्यवान और सहिष्णु। बहुत सारे देवी देवताओं का जन्म एक्चुअली यहीं से ही हुआ है। जैसे जठराग्नि हुए, तो सबका अपना कार्य रूप तो होता ही है, लेकिन साथ साथ व्यक्तिगत रूप भी होता है। कार्यकारिणी रूप जैसे गंगा है, गंगा का कार्यकारिणी रूप क्या है? तरल जल है, गंगा जल। लेकिन फिर गंगा का अपना एक व्यक्तिगत रूप भी है, गंगा माता, जो भीष्म पिता के माता हुए। भीष्म के माता कौन थे? भीष्म जी की माता का नाम क्या था? हाँ, यही गंगा। तो ये भागवतम में ये सब पढ़ने से जब ऊपर देखोगे तो लगेगा, अरे ऐसे इन लोगों के वंशज आए हैं। अगले महर्षि क्रतु हुए। क्रतु महर्षि क्रतु की पत्नी थी क्रिया। और क्रतु अपनी पत्नी क्रिया दोनों से 60,000 ऋषि को जन्म दिया। बताओ, 60,000 ऋषि को जन्म दिया, सभी ब्रह्म तेज से दीप्यमान 60,000। हे विदुर जी, वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा, अगले महर्षि आए वशिष्ठ, उनकी पत्नी थी ऊर्जा। ऊर्जा को दूसरे नाम में अरुंधति भी कहते हैं, अरुंधति। अरुंधति के गर्भ से 7 विशुद्ध चित्त वाले ब्रह्मर्षि गण उत्पन्न हुए, जिसमें चित्रकेतु इत्यादि 7 पितृ हुए। ये 7 सप्तर्षि कहलाए। महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के नाम थे जो 7 हुए, उनमें चित्रकेतु आदि कहा है।
चित्रकेतु आदि कहा है, तो आदि का मतलब बाकी 6 भी हो गए। तो चित्रकेतु, सुरुचि, बिरजा, मित्र, उल्वन, वसुभृद, यान और द्युमान शक्ति। इत्यादि उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र थे। अब बचे कौन? महर्षि अथर्वा। अथर्वा की पत्नी, उसका नाम था चिति। उन्होंने एक दधीची नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उनका दूसरा नाम अश्वशिरा था। अब आप मुझसे भृगु के वंश को सुनिए। महर्षि भृगु अपनी पत्नी ख्याति देवकी के गर्भ से धाता और विधाता 2 पुत्रों को और भगवत परायण श्री नामक पुत्री को उत्पन्न किया। भृगु ने ख्याति देवकी के गर्भ से। धाता विधाता और श्री कन्या हुई, दाता विधाता 2 पुत्र हुए। आयतिम नियतिम चैव सुते मरुस्तयोरदात्। मेरु नामक ऋषि अपनी पत्नी आयति और नियति नामक पुत्रियों को विवाह धाता और विधाता से कर दिया। धाता और विधाता ने उन दोनों के गर्भ से मृकंड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड महर्षि के पुत्र मार्कंडे हुए। यही मृकंड हैं जिनके पुत्र मार्कंडे हुए। और प्राण महर्षि के पुत्र वेदशिरा हुए। भृगु महर्षि के एक पुत्र का नाम था कवि और उनके पुत्र उषाणा शुक्राचार्य हुए। भृगु के ही पोते थे ये शुक्राचार्य। भृगु के पुत्र थे कवि, कवि के पुत्र हुए उषाणा, जो शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, उन सभी मुनियों ने अपनी सृष्टियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। इस तरह से मैंने आपको महर्षि कर्दम की पुत्रों के संतान को सुनाया। श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले। हाँ, तो ये जो 3 थे किसके पुत्र थे? पुत्रियां थी, कर्दम मुनि के ना, और एक पुत्र हुए थे। तो कर्दम मुनि के पुत्रियों के पुत्र का ये सब वर्णन हुआ। श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले को सुनिए, यहां क्या कह रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक सुनने वालों के पापों के यह सद्म विनष्ट कर देने वाला है। मनु की पुत्री प्रसूति के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने विवाह किया। मनु की पुत्री प्रसूति के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने विवाह किया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 सुंदरी पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 13 पुत्रियों का विवाह उन्होंने धर्म से कर दिया और एक पुत्री का विवाह अग्नि से कर दिया। दक्ष ने एक पुत्री का विवाह समस्त पितरों से किया और एक पुत्री का विवाह संसार के बंधन काटने वाले शंकर जी से कर दिया। दक्ष ने श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही और मुति, यह धर्म की पत्नियां थी। 13 पत्नियां। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हृदि और मुति, ये धर्म की पत्नियां हुई 13। धर्म की इन पत्नियों में से श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, दया ने अभय को जन्म दिया, शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मुद को जन्म दिया, पुष्टि ने असमय को जन्म दिया। ये जो हम कहते हैं शांति, सुख, तुष्टि, संतोष, ये सब जो है
देवी देवताओं के, ये सब ऋषि महर्षियों के पुत्र हैं बाबा। संसार में शांति आनी है तो शांति कौन है, तो शांति तो कोई तो आएगा, तो यही शांति हुई। बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, क्रिया, पुष्टि, उन्नति, दया, क्षमा, शांति, मैत्रेय, श्रद्धा, ये सब धर्म के पुत्र हुए। ये धर्म की पत्नियां थी हैं। और एक पुत्र की विवाह उन्होंने शंकरी से किया था, दक्ष प्रजापति। उसकी कहानी आएगी, दक्ष प्रजापति। क्रिया ने योग को जन्म दिया, उन्नति ने दर्प को दिया, बुद्धि ने अनर्थ को जन्म दिया, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम को, और ह्री ने श्रिय नामक पुत्र उत्पन्न किया। हम अपने वंशज को ही इतना नहीं याद कर पाते हैं, तो ये महर्षियों के वंशज को कहां से याद कर पाएंगे। अपने वंशज याद नहीं है, नहीं क्या? तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, सुन लीजिए बस। उन दोनों ऋषियों के जन्म के समय संपूर्ण विश्व अत्यंत सुख का अनुभव करते हुए प्रसन्न हो गया। भक्तों के मन, दिशाएं, वायु, नदियां और पर्वत सबों में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मंगलमय वाद्य बजने लगे। वाद्य मतलब वही, आकाश में पुष्पों की वृष्टि, वर्षा होने लगी। संतुष्ट हुए मुनिजन स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गीत गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय अत्यंत मंगलमय हुआ। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये अध्याय समाप्त कर दें क्या? हाँ, कर ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर मूर्ति जो हुआ ना, मूर्ति, तो मूर्ति देवी ने यहाँ पर, मूर्ति देवी ने 2 पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र हुए कौन? 2 नर नारायण, भगवान स्वयं। तपस्या को भगवत प्राप्ति की साधना के पथ को प्रदर्शित करने के लिए स्वयं भगवान नर नारायण के रूप में आए। सभी गुणों की उत्पत्ति स्थान मूर्ति देवी ने जन्म दिया। जैसे ही भगवान आए, कौन? नर नारायण। जब भगवान आते हैं तो क्या होता है? सभी देवी देवता प्रसन्न हुए, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। अत्यंत मंगलमय वातावरण आकाश में। भगवान के आने के बाद देवता लोग स्तुति भी करते हैं, तो देवता लोगों ने स्तुति किया। देवताओं ने कहा, जिस तरह निरूप आकाश में गंधर्व नगर आदि रूपों की कल्पना कर ली जाती, उसी तरह जिन्होंने अपने स्वरूप के अंदर में ही जगत का रचना कर माया के द्वारा कर लिया है, अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय धर्म की गृह में ऋषि विग्रह के साथ अपने आप को प्रकट किया है। किसके साथ? ऋषि विग्रह के साथ। उस परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। वे ही श्री भगवान जगत की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सत्वगुण के द्वारा जिनकी सृष्टि की गई है, ऐसे हम देवताओं के लिए शास्त्र के आधार पर केवल अनुमान किए जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष हम लोग नहीं कर पाते। ऐसे भगवान सौंदर्य तिरेक के कारण लक्ष्मी जी के निवास स्थान कमल को भी तिरस्कृत करने वाले तथा अत्यधिक दया से युक्त नेत्रों द्वारा हम लोगों को देखें। ये 2 श्लोकों में देवताओं ने प्रार्थना किया, स्तुति किया। यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम खेरूप भेदमिम तत् प्रत्यक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्यः
प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थिति व्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणानुमेय तत्त्वा दृश्याद्ब्रह्म करुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतमलं क्षिपतारविन्दम्। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री भगवान की कृपा पूर्ण अवलोकन को प्राप्त करते हुए देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने के पश्चात देवताओं के द्वारा पूजित होकर गंधमादन पर्वत पर चले गए सबके सब। नर नारायण ये दोनों ही भगवान श्री हरि के अंश हैं और इस समय पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण के रूप में, कुरुवंश में अर्जुन के रूप में अवतरण हुए हैं। देखो, कुरुवंश में भगवान जन्म लिए और उधर यदुकुल में भी भगवान जन्म लिए। कुरुवंश में भगवान ने जन्म लिया किस रूप में? अर्जुन के रूप में। और यदुकुल में भगवान ने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में, जो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान ने यदुकुल में जन्म लिया और कुरुवंश में अर्जुन के रूप में। भगवान गीता में भी कहते हैं, पांडवा नामश्च हम अर्जुन, मैं पांडवों में कौन हूं? अर्जुन हूं। पांडवों में मैं ही अर्जुन हूं। अब बताओ, भगवान की ड्रामा समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो एक समय भगवान कई रूपों में आए हैं। तो आगे की बात आगे करेंगे। अगला अध्याय हम लोग कर लेंगे। अगले अध्याय में शंकर जी, दक्ष प्रजापति, शंकर जी का आक्रोश, दक्ष प्रजापति का यज्ञ करना, ये सब आएगा। तो देखा आपने, ये जो हम लोग वंशज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका कारण क्या है कि इसी वंशों में कहीं न कहीं भगवान भी स्वयं आते हैं और कई रूप में आए हैं। अपने अंश अवतार के रूप में आए हैं, गुणावतार के रूप में आए हैं, लीला अवतार के रूप में आए हैं, ऋषि तपस्या इत्यादि के रूपों में आए हैं। ये वंश का वर्णन सिर्फ वंश वर्णन ही नहीं है, ये सब भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का वर्णन है। तो जो गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेगा, उसको क्या मिलने वाली है? अभय पद मुक्ति मिलने वाली है। तो फिर जानेंगे कैसे? भागवतम इसीलिए आता है। भागवतम कम्स इन पिक्चर टू नो मोर ऑन दिव्य जन्म कर्म भगवान के। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की एकमन्तस्तस्य नामानि अनेकमापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय जय